बिहार जैसे राज्य को लेकर आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि 36 सीटें और जितनी चर्चाएं थी बिहार को लेकर, स्विंग स्टेट है, नीतीश कुमार का जाना एनडीए को बहुत फायदा नहीं देने वाला है। रोजगार के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने एक लंबा कैंपेन चलाया, तो ये जो आंकड़ा है ये विश्वसनीय दिखता है? जो 36 का आंकड़ा है कि बिहार में एनडीए 36 सीटें लेने जा रही। देखिए, ये विश्वसनीयता के बहुत करीब नहीं दिखता है ये आंकड़ा। आप जो सामान्य तौर पर जो टीकाकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनके बीच भी अगर आप इस तरह की चर्चा छेड़ेंगे तो उनमें से अधिकांश इसी मत के दिखते थे कि 8 से 10 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन बिहार से खो सकता है और ये महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। और ये जो आंकड़ा आया है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसमें जो 36 सीटों की बात की गई है, इसमें मेरा अपना मानना है, जो मैंने इतने लगभग 1 महीने के दौरान जो बातें उभर के सामने आ सकी, उनके मद्देनज़र में ये मानता रहा कि निश्चित रूप से 4 भाग में अगर बांट दें बिहार में जो 40 सीटें हैं, तो उसमें 3 भाग जो है 30 सीटों का वो एनडीए के हक में इसलिए है कि वहाँ उनका आधार बहुत टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है और जो बाकी बातें हैं वो उनके पक्ष में जा रही हैं। लेकिन 10 सीटों पर चुनौती इतनी कड़ी दिखती थी, जिस तरह से सामाजिक समूह का जो समर्थन और विरोध दिखता था, वो लग रहा था कि 8 से 10 सीटें इस बार महागठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। जहानाबाद, बक्सर, आरा, ये सारी सीटें उन्हीं में शुमार थी। मणिकांत जी, जहानाबाद तो मुश्किल से 1700 वोटों से जीती। जहानाबाद हुआ, बक्सर हुआ, आरा हुई और मैं फिर और काराकाट से लेकर उपेंद्र कुशवाहा का जबरदस्त विरोध हुआ वहां। जी बिल्कुल, ये सारी बातें थी और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़, जब हम लोग घूमते थे या जब हम लोग बात करते थे आम लोगों से, जो किसी प्रवाह में बह के बात नहीं करते हों बल्कि लगे कि उनके मन की बातें सामने आ रही हैं, तो इससे ये दिखता था कि मोटे तौर पर बिहार में जो मोदी जी का समर्थन है या एनडीए के पक्ष में जो माहौल जैसा है या एनडीए की तरफ जो रुझान है, वो बहुत, उसमें कोई क्षति नहीं दिखती थी, उसमें कोई ऐसा नहीं लगता था। लोग ये अंत में ये स्वीकार कर लेते थे कि अंत में तो वही होगा कि मोदी की ही सरकार फिर से तीसरी बार बनेगी। तो यही तो नहीं हुआ, हो सकता है मणिकांत जी, अब हो सकता है ये हुआ हो कि जैसा अभी संभावना व्यक्त कर रहे थे संजय जी भी, तो ये संभावना भी है क्या कि जब वोट देने की बारी आई, नाराजगी है, मुद्दे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो जाकर वोट दे आए? ये बिल्कुल हुआ है और बड़े स्तर पे हुआ है। मेरा ख्याल है कि कई जगह जो लोग आकलन कर रहे थे, उम्मीदें जता रहे थे कि इस बार तो ये सीट इसके पक्ष से हट के उधर चली जाएगी, लेकिन वो आधार उसका वो लेते थे कि यहाँ का जो सवर्ण समाज है या यहाँ का जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, ये इस बार बदल सकती हैं। लेकिन वो जो बात थी कि अंत में राष्ट्रीय मुद्दा जो है वही प्रबल है, मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इस तरह की जो बातें लोग करते थे। नहीं, देखिए मणिकांत जी, राष्ट्रीय मुद्दा तो इस चुनाव में कोई था नहीं, चेहरा जरूर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो क्या मैं आपके ये जितने आकलन हैं उससे ये मानूं कि बिहार में रोजगार के मुद्दे को जिस तरीके से उठाने की कोशिश हुई, वो उस मुद्दे ने काम नहीं किया? एग्जिट पोल के आंकड़ों कुछ हद तक तेजस्वी ने
ये तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत की और इस मुद्दा को इस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में ले जाने की पूरी कोशिश की और ये लगा भी कि रोजगार के नाम पर, रोजगार के मुद्दे पर जो कुछ युवा समाज है वो उनके पक्ष में दिख रहा है। या तो एक और वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा 9 से 10 सीटों पर, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन ये सब अभी आकलन है विजय।